अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार मैंने सोचा आज मैं व्लॉग कर लेती हूँ क्योंकि जो है ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हुई है, थोड़ी सी एनर्जी आई हुई है काम करने के लिए। तो बस वरना ये होता है कि आलस होता है तो मैं भी लेज़ी हो जाती हूँ, मैं भी लेट जाती हूँ। आज हुलिया भी दुरुस्त हो रहा है तो इसलिए भी मेरा दिल चाह रहा है व्लॉग करने का। वरना यार इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि थोड़ा सा आप किचन में जाओ ना फुल स्वेटिंग हो जाती है। तो अभी भी काम तो करना ही है किचन में ही। किचन में भी मुझे आज 2-3 काम है। एक तो जो है ना जो बचा कुचा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है फ्रिज में, उसको मुझे यूटिलाइज़ करना है, खाना आज जो बनाना है। तो मैं बताती जाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। जो कुछ बचा कुचा है मैं बताऊँगी। आहिल अभी सो रहा है, वो उठेगा तो उसके लिए भी खाने का सोचना है। एक तो ये भी बड़ा मुश्किल है कि बच्चे को क्या खिलाएं यार खाना। कभी कभी होता है कि वो हमारे मतलब का खाना खा लेता है, कभी कभी वो नहीं खाता है हमारे मतलब का खाना, तो उसके लिए कुछ और बनाना पड़ता है। तो उसमें भी सोचते सोचते ना समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ। यार इंट्रो मैंने मगरिब के बाद शूट किया था, लेकिन ये जो थोड़ा सा क्लिप है ये जो ना मैंने असर के बाद बनाया था। आहिल इस वक्त टाइम से हुआ था तो मैंने सोचा ब्लॉग कर लेती हूँ आज। तो बस बाहर जो है ना वो मैंने कारपेट डाला था और सुबह में आहिल ने उस पर पानी फेंक दिया था, बहुत सारा गिर गया था। बॉटल पे खड़ा हुआ तो वो पानी गिर गया। तो ये मैं बहुत ही स्लो दरवाज़ा खोल रही थी क्योंकि ना आहिल उठ जाता है। तो कभी वो इतनी गहरी नींद होता है कि किसी भी चीज़ को आवाज़ तेज़ हो उठता ही नहीं, और कभी उसकी इतनी कच्ची नींद होती है कि हल्का सा मैं दरवाज़ा भी खोलूँ या हल्का सा फ़ोन कॉल आ जाए ना तो वो उठ जाता है। सुबह में आजकल जो है ना कभी भी वो उठ जाता है 8 बजे या 11 बजे, कभी भी उठ जाता है और फिर 2 घंटे तक जागता रहता है। तो बस जो है ना खेलता रहता है, खाना जो भी चीज़ें वीज़ें होती हैं वो खा लेते हैं। फिर मैं तो नाश्ता नहीं करती, बस उसको जो भी चाहिए होता है ड्रॉर में से ला के देता है कि मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ। तो मैं उसको वही खिला देती हूँ उस टाइम, और फिर बाकी तो वो दूध तो पीता ही है। तो बस ये मैंने अंदर ले लिया था और उसके बाद जो ना बस मैं यही सोच रही थी कि टेरेस साफ़ करूँ नहीं करूँ। असर का टाइम तो हो ही गया है, मगरिब फ़ौरन ही हो जाती है। तो मगरिब हो गई है और अब बस मैं ये बंद करूँगी टेरेस को। मुझे आज की सफाई करनी थी क्योंकि ना बारिश के बाद मैंने सफाई नहीं की और मिट्टी थोड़ी सी जम गई है फ्लोर पे, तो मुझे सफाई करनी थी। अभी मैं कल करूँगी। खैर क्लाउड्स इतने प्यारे लग रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काले बादल उठा के ना यहाँ पे रख दिए हो पहाड़ों के ऊपर। ऐसा ही व्यूज़ आ रहा है प्यारा सा। कभी कभी इनका टेक्सचर ऐसा लगता है कि दिल चाहता है उठा के कॉटन कैंडी की तरह होते हैं ना, कि उठा के खा लो तो प्यारे लगते हैं। और यार ये 2 दिन ही हुए बारिश को, मतलब परसों हुई थी ना तेज़ वाली बारिश, तो पानी उस दिन ऐसा जमा हुआ था। ज़्यादा बारिश आई थी तो ज़्यादा पानी आ गया था और ये फुल हो गया था ये वाला एरिया। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा सूखा हुआ है जैसे बारिश हुई नहीं हो यहाँ पे। यार ये सेब है ना, इनको मुझे ख़त्म करना है, ये ख़राब होने वाले हैं। तो बस इसका ना मैं सोच रही हूँ कि शेक बना दूँ, मिल्क शेक, क्योंकि मैं तो पी लूँगी। अगर आहिल पी लेगा तो अच्छी बात है क्योंकि उसको सेब पसंद नहीं है, खाता नहीं है। तो पता नहीं शेक वो पिएगा या नहीं पिएगा। शुरू में पी लेता था जब वो छोटा था, अब उसको थोड़ा सा दिमाग उसका चलता है ना, तो बहुत ही नखरे भी हो गए उसके खाने पीने में। तो खैर वो नहीं पिएगा तो मैं ही पी लूँगी। ये भी एक ख़त्म करने है सेब। दूसरा किचन में बताती हूँ क्या काम है मेरा। ना बहुत टाइम से ना पास्ता खाने को दिल चाह रहा है, मतलब ग्रीन वाला ना पास्ता। और चीज़ें भी पड़ी हुई थी, लेकिन अभी मैंने फ्रिज में देखा तो काट के ना मैंने रख दी थी कि कभी दोबारा से बना लूँगी। तो वो वेजिटेबल्स तो ख़राब ही हो गई। मैंने कैप्सिकम और कैरेट को काट के रखा हुआ था, लेकिन वो ख़राब ही हो गई, तो वो तो मैंने हटा दिया। बाकी चीज़ें भी ख़राब हो जाएँ तो इससे पहले जो है ना इलाज का देख। तो अभी आहिल वहाँ पे सो रहा है और जो ना मैंने यहाँ पे पास्ता के लिए चीज़ें निकाल ली हैं। कैप्सिकम ख़राब हो गई और ये क्रीम भी ना बस ख़राब होने वाली है, तो बस इससे पहले कि चीज़ें ख़राब हो जाएं इनको यूटिलाइज़ करके ख़त्म करें। दूसरा ये मैं लौकी दाल के साथ बना लूँगी क्योंकि सालन के साथ हम खा चुके हैं आधी, और अब ये भी ख़राब हो जाए तो इसको भी बना लेते हैं। तो ये मैं चने की दाल के साथ बनाऊँगी। और कैसे बनाऊँगी, अच्छा मैं मिल्क शेक बनाऊँगी सेब का, क्योंकि जूसर में बनाना ना बहुत मुश्किल है। उसके पार्ट्स इतने कि दिल नहीं चाहता जूसर को खोलने का। तो मिल्क शेक मैं पहले पीती नहीं थी, लेकिन
लेकिन मुझे एक दफ़ा ना किसी ने बना के पिलाया मेरे प्रेगनेंसी टाइम पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद से ना मैंने जूस पीना छोड़ दिया एप्रिल का। मतलब उस टाइम तो नहीं, उस टाइम तो मैं जूसर में जूस निकाल लेती थी, लेकिन उसके बाद से जूसर वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको ना यूज़ करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। उसके जो पार्ट्स हैं ना, उसको धोने में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आती है। आहिल को लग रही है भूख और पियेंगे पहले शेक, फिर इसका खाना चढ़ाऊँगी मैं। बस आहिल पी ले, वरना फिर ना जल्दी जल्दी में कुछ और भी बनाना पड़ सकता है। फिर ये होगा कि मैं और ये नहीं पिएगा ये, तो फिर मैं इसको ना वो फटाफट बन जाएगा ओरियो शेक। यार तो दाल बन गई थी और ये जो है ना चिकन मैंने बना लिया है। ये पास्ता बॉयल हो रहा है और यहाँ पे बस मैं इसकी सॉस रेडी करने वाली हूँ। क्योंकि मोबाइल भी चार्ज नहीं था तो थोड़ा मैंने चार्ज पे लगाया था फ़ोन। और आहिल साहब ने भी ना रोना धोना मचाया हुआ है। देख लो बेटा, बंद हो गया ना तो फिर नहीं बोलना। बाहर आओ, चलो बाहर आओ, जल्दी आओ बाहर। आकड़ों को देख लो, बाहर निकाल दिया ना मैंने। यार तो दाल मैंने बना ली थी और अब मैं ना पास्ता बना रही थी और मैंने वॉइस ओवर किया क्योंकि आहिल पीछे से बहुत ज़्यादा जो है ना शोर डाला हुआ था उसने। तो सिंपल जो है ना मैंने ऑयल में दूध डाला था, क्योंकि मेरे पास बटर नहीं था और ना घी था, तो मैंने ऑयल में ही डाल दिया था दूध। और मैदा डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्रीम भी डालनी थी। और मैंने लहसुन को ऑयल में और साथ में हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया था क्योंकि कैप्सिकम भी ख़राब हो गई थी इसलिए। बट ये 4 चीज़ों से भी बहुत अच्छी बनी थी। चिकन मैंने पहले फ्राई कर ली थी, उसमें भी सिंपल मैंने क्या बोलते हैं काली मिर्च, नमक और कुटी मिर्च डाली थी। तो चिकन को ऐसे फ्राई किया था और फिर जो ना इसमें भी मैंने नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च और ऑरिगेनो डाला था दूध में। इसको मिक्स किया, फिर इसमें क्रीम डाली। क्रीम को मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाल दी थी चिकन और साथ में पास्ता जो बॉईल किया था। और जो ना बस उसको जब वो उसमें हल्की सी बॉईल आना शुरू हो गई थी तो मैंने जो है ना चीज़ ऐड की बहुत सारी, क्योंकि मुझे चीज़ी भी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बस ये थोड़ी सी इतनी कंसिस्टेंसी में थी। तो बस मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि ये जब बंद होता है चूल्हा थोड़ी सी ठंडी होती है तो ये मज़ीद थिक हो जाता है इसलिए। एंड ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बनी थी। बना ली है, इसमें मैं थोड़ा सा पार्सले डालूँगी ऊपर, इसको मिक्स करेंगे और खाएंगे। यार ये रहा मेरा मील, ये मेरा एप्पल शेक और आदिल को मैंने दिया है यहाँ पर ब्राउनी खाने। कल देख लो मेरी फुल सब चीज़ें बना ली हैं मैंने, 3 चीज़ें बनानी थी और अब सुकून से खाएंगे। एसी मैंने चला दिया, पंखा बंद कर दिया ताकि साउंड जो है ना उसका बहुत पंखे के साथ बहुत तेज़ आता है। बिल्कुल मेरी विश के अकॉर्डिंग बना है, बहुत ही टेस्टी। अब टेक्सचर इसको देखो, इतना थिक सा हो गया। उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं होगा, थिक नहीं होगा, लेकिन जो ना थिक हो जाता है जब चीज़ डाल देना तो थिक हो जाता है। देखो कैसे पीते हैं, करो हल करो। Good boy। हाय अभी ना पीना सीख रहा है, स्ट्रॉ से सक करना आ गया है, थोड़ा थोड़ा कर लेता है। चलो बेटा मामा की बारी बहुत हो गई। मेरी स्ट्रॉ निकाल दी है, दो मामा को दो। है बहुत ही टेस्टी। हमने एक और मंगवाया यार। घर भर आ गए थे और अब जो है ना बस मैं किचन समेटूंगी। मुझे दाल दिखानी थी कि दाल आज एक तो ज़्यादा बन गई, ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा ही पक गई, गल गई। तो पास्ता बचा है, इसको तो कल खाएंगे अब शाम में जब
एज अ स्नैक। इसको डाल देते हैं फ्रिज में। फ्रिज भी ना पूरा पनीन हो रहा है। दाल ऐसे ही रखूँगी फ्रिज में, ठंडी होगी फिर। अब ये बॉटल्स भरनी है, जो 3-4 बॉटल्स हैं, और बर्तन धोने हैं वहाँ पर। यार तो किचन विचन भी साफ़ कर लिया था मैंने। वापस आके हम लोग जो ना नारियल पानी पीने चले गए थे, सॉरी क्या फेंकने गए थे, कचरा फेंकने गए थे। तो वहाँ से हम नारियल पानी पी के वापस घर आए और फिर मैंने बस किचन विचन साफ़ किया। और यहाँ पे मेरी आवाज़ मैं बोल रही थी लेकिन इतनी स्लो हो गई थी मुझे पता ही नहीं चला क्यों हो गई। खैर उसके बाद जो ना बस मैंने दूध बॉईल करना था वो किया। और दूध बस इतना बॉईल करूँगी जितना जो है ना पीना होता है। तो यार लास्ट में बस यही वाला रूम बचा हुआ था सेट करने के लिए, तो ये मैंने कर लिया। और एक मच्छर कहाँ से आ गया ये? तो मैंने ये भी सही कर दिया है। बस अब इसके काम देखना है क्या करेगा। ड्रामे करता है कि निकलता नहीं है मुझसे, निकाल दो। और ये खुद डालता है और फिर ड्रामे करता है कि मुझसे निकल नहीं रहा। खुद ही उलझाएगा अपने आप को इसमें और फिर मुझे बोलेगा कि रोएगा कि मुझसे निकल नहीं रहा, निकाल दो। कहीं भी नहीं फंसा हुआ जबकि इजीली निकल जाएगा। आओ इधर आओ, आओ। अच्छा फिर करेगा ये, यही काम है इसके। बस कभी इसमें फंसाएगा, कभी जो है ना अपनी फिंगर स्टूल में फंसाएगा। बस ये यही करता रहता है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे निकालो। तो यार बहुत ही रैंडम सा व्लॉग था, तो मैं व्लॉग को अभी एंड कर रही हूँ क्योंकि अब बस काम शाम सारे हो गए हैं। अब बस सोने का टाइम है, अब सोएंगे। और रैंडम सा व्लॉग था। अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ तो। किस किस्म के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, अगर इसी तरह के पसंद हैं घर वाले तो मैं घर के भी बना दूँगी कभी कभी। अगर बाहर के पसंद है तो उस तरह के भी बना दूँगी। जैसा वैसे तो मेरा भी दिल करेगा तो मैं बनाऊँगी, बट एक होता है ना कि समझ आए कि ऑडियंस को किस तरह के पसंद आ रहे हैं। तो कमेंट कर सकते हो तुम लोग, मर्ज़ी है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। आइसक्रीम खा लेते हैं। और इस आइसक्रीम का ना एक अलग ही किस्सा है। ये वाली वनीला है, मैं अपने लिए लाई थी। हाँ तो वनीला मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन मैंने पहले ये खोल के देखी। ये इतनी टेस्टी है, इसका फ्लेवर है बटर स्कॉच। ये इतनी टेस्टी है कि मेरा अभी वनीला खाने को दिल नहीं चाह रहा, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और जब हम लोग आमिर भी ये खाता है, मैं भी ये खाती हूँ। वनीला जो टेस्ट की भी है ना, ये एक नया फ्लेवर था तो हम लोग यही खाते हैं और बहुत ही टेस्टी यम्मी।